मलम तमजम यदुजम महजम महजान। तुमने ही बन कमठ पृष्ठ पर मंदर शैल उठाया, तुमने ही बन कमठ पृष्ठ पर मंदर शैल उठाया। क्षीर सिंधु मथ इस वसुधा पर सुधा कलश प्रगटाया। दिखलाते से सकल भुवन में व्यापक अपनी आपा। पहले बामन फिर विराट बन तीन लोक को नापा। अपने शरणागत देवों की अपने शरणागत देवों की तुमने रखवाली। देव तुम्हारे श्री चरणों में है वंदना हमारी। देव तुम्हारे श्री चरणों में है वंदना हमारी। देव तुम्हारे श्री चरणों में है वंदना हमारी। तो श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। तो सीता राम मनोहर जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। औ श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम मनोहर जोड़ी। नंदन नंदन विषधान किशोरी। औ श्री राम जय राम जय जय राम। उमा महेश मनोहर जोड़ी। जगत पिता गिरिराज किशोरी। औ श्री राम जय राम जय जय राम। स्वामी श्री राम जय राम जय जय राम। औकल केवल हरि नाम अधारा। औ सुनीति सुनीति नर उतरनि पारा। औ श्री राम जय राम जय जय राम। औ स्वामी श्री राम जय राम जय जय राम। बोले आदि शक्ति महामाया की जय। सृष्टौ या सर्गरूपा जगद्वन विधौ पालनीया च सौरौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलम्
क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा रास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिर्गिरिताराधितालङ्करोतु। ओम वो बात थोड़ी पूछा दे और उनको संयम पालन। ओम श्री नारायणाय नमः। हाँ ठीक है बढ़िया। धान उसायत का हवा जगत मुखिलम क्रीडनम या पराख्या। संहार करते समय बताते नहीं थराथर 1 मिनट में जो ऐसी भगवती है संसार में वही खेल करती है। कैसे खेल करते कहते जैसे घुंघुनिया खेलते थे लड़की में। अब एक धनमा घर बनाए रखे जिसमें गरुआ बांध थे जिसमें पड़ोस से भात रान के और घुंघुनिया में तक छोटो डोलावे करो थे घुंघुनिया देखावट दी यार था इनमें घूमने लग पड़ोसियों। और जब खेल खत्म होते तो अपन गोल में डाल के हम हासत रहेंगे अपने हाथ में बनाते अपने हाथ में डालते। ऐसे ही संसार को खेलने वाली क्रीडंती मध्यमाथो तदन भगवती खेलती है। क्रीडंती मध्यमाथो तदन भगवती वैखरी वर्ण रूपा। वर्ण रूपा में रहने वाली है आका ऐसी भगवती है। एक दिन की बात है ब्रह्मा जी अपन स्थान नहीं शंकर भगवान अपन स्थान नहीं भगवान नारायण अपन जल नहीं। नारायण नाव काबर हुई नारायण जलम प्रोक्तम। नारा माने जल होते नारायण नरवा छोटे नरवा कथें और बड़े नारा बड़े जिम्मा बहुत गुहात है। तो वो बहुत पानी के बीच में जो नाइन जहाँ घर बनाई अयन माने घर नारा अयन इति नारायण उनका नाम हो। हम उनका नर कथे नर मानी छोटे नाली जैसे हम बने हैं हमारा तो नर और ये सब पानी से बने हैं। नारा माने पानी को पानी में जिसकी उत्पत्ति हो उसको नारायण कहते। तो वही भगवान नारायण जल में शयन कर रहे थे और उसी समय विमान एक उतर रहे। वो विमान में 3 जन श्री सुश्री भगवती के गण ओमन गावत गावत उतर रहे हैं। तोरे महिमा नहीं जानी जगदम्बे भवानी तोरे महिमा नहीं तोरे महिमा नहीं जानी जगदम्बे भवानी तोरे महिमा नहीं जगदम्बे भवानी जगदम्बे भवानी जगदम्बे भवानी अम्बे भवानी अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी अम्बे भवानी महिमा नहीं जानी जगदम्बे भवानी तोरे महिमा नहीं जानी जगदम्बे भवानी
मन विमान में चढ़े हैं, उतरत उतरत आइन और आके ब्रह्मा कहीं आग में बैठ जा। तो वो अपन कमल के आसन छोड़ के और आके विमान में बैठ गई। तो महादेव गई बैठे माँ खट के खड़ा हो उसको बैठी। वहाँ ले आई भगवान नारायण के पास, ए में बैठ जा, ओहू बैठी गई। तीनों के तीनों बैठी और वहाँ से विमान उड़ गई और उड़ात 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 एक ब्रह्मांड नहकीन। तो ब्रह्मांड में अलग ब्रह्मा से, अलग विष्णु से, अलग शंकर से, और नहक के फिर दूसर ब्रह्मांड में गई। तो फिर देखिन अलग ब्रह्मा, अलग शंकर, अलग विष्णु, ऐसने नहकत नहकत 14 ब्रह्मांड नहकीन, 14 भुवन। कहते 14 भुवन में शासन भगवती के ही, और सब में अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग विष्णु, अलग अलग शंकर रखे हैं। जाते जाते नहकत नहकत में नारद जी कहते हैं महू देखत देखत जात नहीं गई। तो सब में ब्रह्मा के आने मुँह रही, वो आने रकम के ब्रह्मा, वो आने रकम के ब्रह्मा, वो आने रकम के अलग अलग। और शंकर भगवान के देखी तो वो आने आने रकम रही, लेकिन विष्णु न देखे आन। कालभूषण जी कहते हैं मैं अनेक ब्रह्मांड में घूम रहे, लेकिन राम न देखे आन। राम आने रूप के नहीं दिखे कि राम को देखे 14 भुवन में। ऐसने ही 14 भुवन में ब्रह्मा आने कथिन और शंकर आने हैं, लेकिन भगवान नारायण एक ही वही है। और जाते 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 14 भुवन का नहक के जब वो पार जाके देखी तो एक बहुत बड़े सागर, निर्मल है पनिया सागे तरुनिया के, निर्मल है पनिया तरुनिया के, सागे तरुनिया के, निर्मल है पनिया सागे तरुनिया के, निर्मल है पनिया सागे तरुनिया के। और कौन खनावे दाल तरुनिया, कौन बनावे पारे, कौन बनावे दाल तरुनिया, कौन बनावे पारे, कौन बनावे पारे, कौन खनावे दाल तरुनिया, कौन बनावे पारे, कौन लगावे बाग बगीचा, कौन लगावे बाग बगीचा, रखवारे, निर्मल है पनिया सारे तरुनिया के, निर्मल है पनिया सारे तरुनिया के। और राम खनावे दाल तरुनिया, लखन बनावे पारे, खनावे दाल तरुनिया, लखन बनावे पारे, राम खनावे दाल तरुनिया, लखन बनावे पारे, राम खनावे दाल तरुनिया, लखन बनावे पारे, सिया लगावे बाग बगीचा, सिया लगावे बाग बगीचा, रखवारे, निर्मल है पनिया सारे तरुनिया के, निर्मल है पनिया सारे तरुनिया के, सारे तरुनिया के, निर्मल है पनिया सारे
टीका लिखे सुधा कूपारांतस्तदस तरुबाटी विलसिते। एवं लिखा है सुधा कूपारांतस्तदस तरुबाटी विलसिते। देखा हमारे मन में गाय बनाए हैं कि ताले सरगुलिया के, माने सुधा का समुद्र है और सुधा के माने अमृत का सागर है। अमृत के सागर के बीच में एक मंडप है। क्या है? मंदार वाटिका। वो मंदार वाटिका के बीच में एक रत्न मंडप है। उस रत्न मंडप में 9 कमूरा है और ये सब पूरी रत्न मंडप के पास लेके तीनों देवता लोग उतार दिए। और वो मनान कंदुआरी ही नदी में भर के जाए बर पड़ते तत्का बर दुआरी है। मुँह का टांगे टांगे देवी के दुआरी में नहीं जाए तरी मुनि करके जाएगा थी। जतका जुन्ना मंदिर है जाओ देखिया तरी मुनि करके नहकिया देवी के स्थान में। मंगला देवी हम कह रहे हैं गया माँ ओ अंधियार है। और उनसे देखे तो महाराज ने किसी गुरु में बैठे रहा है वो फोर और दूल्हा तैयार थे। छोटे से उसका दरवाजा है जिसमें से उनको जाना पड़ा और तीनों देवता में गई तो पहरेदार मुझे रहा पहली देवी ने हम पीछे भी आने जाए दी तो देवी कैसे आए देवा तो गई नहीं और जाते माई लोग बन गई तीनों। देवी भागवत कहते तीनों स्त्री रूप हो गई। देखरे से टिका कर जाना नारी हर आदमी के शरीर में नारी है। वो नारी का देखा तो भाई सब कोई के शरीर में नारी एक से नारी हो गए उन तीनों के तीनों। और देखी से देवी है खड़ा हो जाओ गई। हाँ सब ब्रह्मा ने कही ओम ऐं ये बीज मंत्र रहते हैं जब भी। और विष्णु ने कही ओम हरिं ये माया बीज रहते हैं जब भी। और शंकर भगवान ने कही ये कामराज बीज मंत्र रहता है जब भी। ऐं ह्रीं क्लीं ये तीनों बीज मंत्र देवी के। और जाओ जपा कहीं बिना तपस्या के बिना राज नहीं मिले। तप बिन राज राज्य बिना साजन। तप बिन राज राज्य बिना साजन। तप बिन राज भाग बिना साजन। तप बिन राज भाग बिना साजन। तपस्या महाराज है। तप बल विष्णु तप बल ब्रह्मा तप के बल से भगवान संहार करते हैं। इन सब तपस्या करें हैं तो उनका सब कहते हैं बीज मंत्र जपना शुरू कर दें। जपत जपते जीवात्मा में प्रकाश आना शुरू हो जाता है। एक से जपतो नास्ति पातकम मनुस्मृति कहते कि उद्यमी नास्ति दारिद्र्यम। जौन आदमी उद्यम करत नहीं मेहनत करते ही तो कारण गरीबी नहीं रहे। उद्यमी नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम। जपत ही हरे रामा राम रामा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा
तीनों देवता जपे बल शुरू कर दीन, 10-10 हजार वर्ष एक नाम का जपते 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 जपते। और जपने वाला कैसे, आसन कैसे होना चाहिए, आसन शुद्ध होना चाहिए। जब सिरकी में बैठ के भात खाए हस, वही सिरकी में तय पूजा करे बर बैठे हस तो ध्यान लगेगा। जूठा सिरके भात गिर गए खाए के बेरा की नहीं। अपवित्र अपवित्र हुआ सर्वावस्थांग दुर्वाय स्मरे कुंडली का अब पवित्रीकरण करना, पवित्रीकरण के पहले उन कृष्ण नारायण माधवान में 3 बार जल लेके पीना चाहिए, आचमन करना चाहिए। तो ध्यान मन का एकाग्र करे के लिए ये उपाय, तो भूया ठीक रही तो आसन ठीक रही तो ध्यान ठीक। एक से भात खाए के आसनी अलग रही, आजकल बासनी की कुछ भात खा खाए के आसनी अलग रखो और पूजा की आसनी अलग रखो। और जो आप पात्र रखते हो, आचमनी पात्र, गिलास, टंकी, ये सब मांझे पे रखना चाहिए, मत मांझे पे। और शुद्ध जल लेकर के आप बैठिए, पूर्व मुँह करके बैठिए या उत्तर मुँह करके बैठिए। और फिर आचरण करके शुद्ध हो करके मन को, और उसके बाद फिर माला की पूजा करके माँ माले महामाए सर्व सिद्धि सिद्धि लाभ सिद्धि दो, ये माला मुझे सिद्धि। जिस माला को आप गले में पहनते हो उसका उसको जपना ही चाहिए, और जिसको जपते हो सबसे बड़े सृष्टि के बड़े प्रकृति में राधा है। पंच प्रकृति में बड़ी राधा जी, और इस तरह से चला रहे हैं। और 10-10 हजार वर्ष जब अपन जब पूरा करेंगे तब बलाई आवा और खड़ा करेंगी। देखा तुमका जिम्मेदारी दिए जा रही कि अकेला सृष्टि नहीं हो सके, शक्ति के बिना शक्तिमान, अर्थात शरीर है और शरीर में ताकत नहीं है, आँखी है आँखी में देखने की शक्ति नहीं है, कान है कान में सुनने की शक्ति नहीं है, जीभ है जीभ में बोले की शक्ति नहीं है। शक्ति के बिना शक्तिमान कुछ नहीं कर सकता। जैसे शक्कर है, शक्कर में होकर गुप्तुर हर शक्ति है, तो बिना शक्ति के बिना संसार को बिठा है। अतः
मैं आपको शक्ति प्रदान करने के लिए ब्रह्मा महाराज के मूल लंगे तलवार तीरी फांसी हो गई, एक सरस्वती हो गई और ब्रह्मा हो गई। एक आदर कर भी अर्थात शक्ति के आदर कर भी ब्रह्मा तो सुखी रे भी, अनादर कर भी तो दुखी रे। हमें आदर करना है अर्थात शक्ति को तुमको बना के रखना है। शरीर को यदि रखते हो तो शक्ति को बना के रखना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा। सवेरे उठ के पानी पियो, गर्म पानी पियो, ठंडा बना पानी पिए। छायाम तो घाम रात के दूध में और निशानते थी जलम पीबे, तो पानी पीबे और भोजनांते तक्रम, भोजन के अंतिम स्वरूप वही पीबे। कीमता परम औषधम कहा तो वो दवाई कर बनी पर तो शरीर ठीक रही, ठीक तो भी चली। इसलिए हर चीज को तुम्हें ख्याल करना होगा अपने आप को। आत्मा नहीं आत्मा परस्तस्य पवित्रम है पूज्यते। जो अपनी आत्मा को नहीं समझ सकता वो दूसरे को क्या समझेगा। तो बता पड़ते भोजन, हाँ तो तुम दूसरे क्या बता सकते, अपन नहीं बता सकते। जिसको अपने आप को मालूम नहीं है वो दूसरे को नहीं जान सकता। इसलिए आपको अपने आप को पहले समझना होगा कि मैं रम पपई मुँह का फायदा नहीं करे, मैं जान डाले तब मुँह का फायदा करते, मही मुँह का फायदा करते। अपन अपन को सबको जानना चाहिए कि आप क्या फायदा करते हैं। किसी को दही फायदा करता है, किसी को मही, तो मही सबको फायदा करे। बानी तक्रम भोजनांते पिबे तक्रम, अर्थात अपने शरीर को बना देखिए। आपके शरीर में रहने वाले 24 तत्व हैं। 5 तत्व तो आपके क्षितिज जल पावक गगन समीरा है, पृथ्वी है, आकाश है, अग्नि है और पानी है, हवा है। ये सब आपके 5 तत्व हैं। और इनमें जो पृथ्वी में क्या गुण है, सात पृथ्वी गंधवती पृथ्वी साद्विधा नित्या नित्यासी। और अग्नि में क्या गुण है, ज्वलन, पचाना, खाक कर देना। और शब्द भी है, आकाश में भी शब्द है। तो ये सब आपके 24 तत्व हैं आपके शरीर में। इसलिए आपको अपने शरीर को बनाकर और अपने शरीर को देख करके और स्वयं आपको बनाइए और दूसरों को भी संभालिए। इस तरह से देवी ब्रह्मा सरस्वती और ऐंग मंत्र, ऐंग बीज मंत्र और बलायन विष्णु का और मूल तलवार गतिरिस, एक दहर लक्ष्मी होगी, एक दहर विष्णु। ये तोड़ लिए शक्ति, लक्ष्मी की शक्ति पालन करने के लिए लक्ष्मी की जरूरत है। जब तुरंत चीज नहीं रही तो काम पालन कर भी, इसलिए चीज रही तो दूसर का दे सकत है। स्वयं उपयोग कर भी दूसरा देते रहो। और जो तुमको दिया जा रहा है जिसके पालन करने के लिए उसमें 84 लाख जोनी है, ये सब के लिए तुमको काम करना है। तो सबको बना करके चलना है, सबके लिए हवा और सबके लिए पानी और सबके लिए भोजन। और उसके बाद भगवान शंकर के बलाई ने ओकरो मुँह का तीन तो दू फाँकी होगी, एक धर महाकाली क्लीन कामराज बीज मंत्र। और अब अपन अपन स्थान में तुमन जाके ब्रह्मा अपन कमल फूल में बैठे और विष्णु भगवान अपन
शेष नारायण के ऊपर बैठे और शंकर भगवान अपन पहाड़ के ऊपर बैठे। काबर महादेव का सबका देखना पड़ी, नान नान जीव तक से लेकर के बड़े बड़े जीव सबके, माने कहाँ पर कौन हवा काका लाना है, काका भेजना है, संहार के जिम्मेदारी भगवान शंकर के ही। एक सेठी तीनों देवता का 3 ठन शक्ति दिए गए, महा सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। और ये ऐंग मंत्र ब्रह्मा जी के दिए गए हैं। और हमारे देश में वो मंत्र कैसे आई, इनकर अब सृष्टि चल रही है, इनकर काम तो चल ही रहे हैं, लेकिन हमारे देश में वो लोग कैसे जानी कि ऐंग मंत्र हमला जपना चाहिए और जेकर से हमला फायदा हो है, हमला विद्या की प्राप्ति हो ही। और विद्या जिसके पास है, कला जिसके पास है, वही सृष्टि कर सकता है। इसलिए ब्रह्मा के पास कला है। जिह्वा चक्षुश्च कटुपित्ता विजानाति रसम रूपम न तत्तथा गुणे समावृतम चेतः कथम जानाति निर्गुणम अहंकारोद्भवं तच्चा तद्विहीनम कथम भवेत् यावन्न गुण विच्छेद तावत् दर्शनतः कुतः। बोले ब्रह्मा जी अपन स्थान में बैठ गए, अब सृष्टि शुरू होगी। सृष्टि कैसे करें कहते हैं, तब कहते हैं जीव अनेक अनेक एक श्रीकंता और परबस जीव सबस भगवंता। तो 4 ठन खदान है, आकर 4 लाख 84 बताया जीवा अविनाश। आकर 4 लाख 84 बताया जीवा अविनाश। तो 84 लाख जोनी तेमा होत मनुष्य के जोनी सबसे उत्तम जोनी माने गए हैं। तो मनुष्य की जोनी माँ कहीं महाराज कि महाराज एमा जो जीव रथे वो कतका बढ़े, तेका हम लोग बता देवा कतका बड़ जीव थे। तो कहीं व्यास नारायण के एक ठन केस का तुम ले जावा आराम है, और वो केस के 100 पल्ला निकलवावा, उमा के 1 पल्ला धर ले और फिर 100 पल्ला निकलवाओ। एक केस के शतांश भाग उसके बड़ जी भर हवे। ये दादा तो नहीं दिखे कि था नहीं दिखे। तो कस महाराज हाथी में उठके बढ़े, छाती में उठके बढ़े, ऐसे हाँ कोई में फर्क बड़का छोड़, हाथी में बड़का जीव है उसने नहीं, और कौन में रथे जीव हर अते बड़ शरीर है हमारे मगे जीव कौन में रथे महाराज। तो कहीं लेवागा खोजा, तो अब सब साधु हरामन कहीं जब सब कोई खोजा भाई पता लगा कौन में रही। तब एक जन खोजा भिनसरहा ये बिहाना मैं पा गए हूँ, गाँव पा गए हूँ कौन में रथे जीव हर। तो जीव बसे ब्रह्मांड में, बसे ब्रह्मांड में साता
में यहाँ रथे और श्वासा सब शरीर भर बग रहे कि और नाभि कमल ब्रह्मा बस है और भगवान को में रथे हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृदय माँ भगवान के वासा है, ये मेरे भगवान है, ऊपर में है जीव और बीच में माया है। माया कौन में रहे? जीव माँ। ओकरे कारण जीव हर भगवान डहर जाए बर करथे, तब जीव हर रसगुल्ला खट के ओकरे डहर मन होगी। तब भगवान कहते मोर डहर मुँह करते न का जीव सन्मुख हो ही जीवा मुहि जबई, सन्मुख हो ही जीवा मुहि जबई, जन्मा कोटि अघ नासौ सबई, जन्मा कोटि अघ नासौ सबई, सन्मुख कर लेते जीव तो 1 करोड़ जन्म के मैं पाप ला नष्ट कर देते हूँ, लेकिन तय मोर डर मुँह नहीं करत। भगवानों में जाथस, हे भगवान, हे बद्री नारायण, उत्का सु गए हे कतका मेहनत तो पैसा उड़ेगा चलेगा तो हैरान, हे बद्री नारायण बोले काला पास कर दिया। भगवानों में जाते तो माया मांगती, माया के माए जहर होकर मुँहे माए जहर मन ही। ईश्वर के तरफ लगाओ बस केवल स्वार्थ में है कि कुछ मिलेगा, भगवान के पास जाएंगे तो कुछ मिलेगा। जबकि जीव और ईश्वर में दोनों में लड़का और दादा का संबंध है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का अंश है। तो भगवान के तरफ ये जीवात्मा भगवान के तरफ जाए खातिर जाते करते, परंतु ओकर लालसा जौन है, स्वार्थ जौन है, वो माया के तरफ होए के कारण ईश्वर में पहुँच नहीं पावे। और ये शरीर में जीवात्मा हर बड़ा सुख से निवास करत है और भगवान के ध्यान करत हों के बैठे। और जब भगवान कृष्ण आइन यशोदा के यहाँ तो वहाँ देखिन कि ये मुख मांगे तो है पर करत का है, दही का गमा दे रे, होते कोते दही के गमा दे हमर खा दी, चुरा के खा दी। एक दिन आइस नारद जी के कटका कर मेहनत करे, किम मस्तम यशोदे, कति कति तीर्थान, कतका कम तीर्थ में जा करके दूध और दही चढ़ाए, बेलपान चढ़ाए, उनका भगवान, हे भगवान बोले भगवान के मैं तो लड़का बन के आया। बोले का बाल चरित्र देखा दादा, बाल चरित्र देखा बनाए है तो माखन के खाते तो कुछ खावे खा दी, गलती करे तो बांधी, नहीं बंधात रही, दो अंगुल दूरी कम हो जाती रही, और जोर के किससे नहीं बंधा थे, किससे नहीं बंधा। नारद जी कैसा तैयार, यदि भगवान के तो बेटा मांग ले और बांधा तो थोड़ा, कैसा जीवात्मा का कर्म है उसको देखो, कितना स्वार्थी है। आ गया है भगवान, उसको खाने नहीं देता। वो तो को देख, गोलोक के गिरवाला है कृष्ण, यहाँ आए तब बड़े बड़े गाय मन, कारी गाय मन मिल रहा है,
और गोवर्धन मैं दूध खाऊं, और दूध के जमोते थे वो कहते कागज खाया। ये हालत है जीवात्मा का। भगवान भी बेटा बन के आ जाता है तो उसको माता पीटता है, क्यों खाते हो? जमे वो रेखा खा दे। अभी तत्का पैसा का पाए रहते हैं, लटका के दूसरे होती, लटका के महंगी होती। ये हालत है मेरे भैया। और जीवात्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी जीवात्मा भगवान का अंश है और उसको ईश्वर को पाने का प्रयास तो करता ही आया है। ईश्वर को पाने के लिए काजात बना था, आदमी बने जाता। भगवान के मैं भजन करियो, कुमार करार किए करता से कह के आए, रख जाओ राशि भटक भटक के मानस पाए। यही है सिमरन के बेरा, अवसर जीते जाए अरे मन कहे मान। नाम एक रघुवर का साजा, नाम एक रघुवर का साजा। के बाद या अच्छा जो नहीं पाता, इसके पास पाप नहीं रह जाता। पाप पुण्य केवल संस्कार भर बच जाता है, पूर्व जन्म का संस्कार, उसके कारण ये भटकता है और संगति जैसा पाता है। अच्छा संस्कार में जिए हुए जीवात्मा अच्छा लोगों के पास पहुंचा तो वह उत्तम बन जाता है, और संस्कार उसका गड़बड़ रहता है पहले जन्म का, तो थोड़ा सा भी गलत आदमी के पास पड़ा तो खटाक से बदल जाता है और उसको ख्याल नहीं होता कि मुझे क्या कर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। इसलिए मनुष्य को सदा चाहे जाने या न जाने पर अपने भगवान की चरणामृत रोज पीना चाहिए। घर में जो माँ और पिता होते हैं उन लोगों को अपने बच्चों के लिए प्रतिदिन भगवान की चरणामृत पिला दे तो धीरे 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 उसकी जीवात्मा में निखार आते जाता है और वह जवान होते होते वह सुधर जाता है और फिर अच्छा संस्कार में पले हुए जीवात्मा अच्छा कर्म करके अच्छा रास्ता पकड़ लेता है। इसलिए मनुष्य की योनि अच्छी योनि है, इसको समझने की शक्ति है, बुद्धि इसके पास एक अच्छी चीज है बुद्धि, जिससे ये समझ सकता है कि ईश्वर क्या है और जीव क्या है और ईश्वर के पास जाने का मार्ग क्या है। ईश्वर के पास जाने का मार्ग है कि मन को ईश्वर में लगाना, ये सबसे बड़ा मार्ग है। मन को समझना कि अपने मन के बारे में इस प्रकार से महाराज व्यास नारायण कहते हैं कि हे राजन, शरीर में दो प्रकार का शरीर बनाया है ईश्वर ने, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर जो है वो तो खा रहा है, पचा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। एक सूक्ष्म शरीर है वो समझता है। हाँ, वहाँ गए ना तो बड़का जाने की स्टेशन में पहुँचे, रेलगाड़ी ठोका आई, सीटी बजावत था, वो जो सूक्ष्म शरीर वो नक्शा देखत रहे आवत आवत। हाँ, और वही में फिर ला के अंगूर बिछाएं न बिछा के सबको फिर खाएं, पानी पिए। हाँ, और गुपचुप आए रहे चने का महू दूठन खाए, अटका मुँह में पानी छूट गई। गोठियात भर है गुपचुप के नाव ले थे, मुँह में पानी आ गई। वही है सूक्ष्म शरीर।
जो अनुभव करता है, बातों को सोचता है, समझता है, अनुभव करता है, वही सूक्ष्म शरीर है। और एक स्थूल शरीर है जो नष्ट हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता। वही सूक्ष्म शरीर के जरिए वह जाकर ईश्वर को प्राप्ति करता है। इसी के पास वो बुद्धि में सोचने की शक्ति होती है। महाराज व्यास नारायण कहते हैं कि हे राजा जन्मेजय, अब हमारे इस देश में भगवती के मंत्रों का प्रचार कैसे हुआ ये बता रहा हूँ। एक महाराज थे देवदत्त नाम करके। महाराज के पास लड़का नहीं था, बस 2 जने थे। और इच्छा हुई कि भाई अपुत्र से गृहम शून्यम सर्वशून्यम दरिद्रता, बिना पुत्र के घर सुनना मालूम पड़ता है, इसलिए मेरे पास पुत्र होना चाहिए। ऐसा मन में सोचकर और बड़े बड़े पंडितों को बुलवाया उन्होंने। तो कहे महाराज हमारे लिए आप भवानी भुवनेश्वरी की आराधना करके हमें पुत्र प्राप्त हो, ऐसी आप यज्ञ रच दीजिए। याजकास्ते भविष्यन्ति यजमानस्तमेव। तो बोले ठीक है, मैं आपके लिए यज्ञ करवा देता हूँ। महाराज आए और मंडप बनवाए, 16 खंभा का मंडप। और मंडप बनवा करके ब्रह्मा के लिए चारों दिशा में और ऋत्विज हवन करने वाले कुंड बनवाया गया। एक जने को महाराज तो बने हुए थे। ऋतुजो वेद तत्वज्ञातन में ब्रूहि परंतु पश्चात करो हम यज्ञ विशिष्ट कर्मणा। कहे कि आप औषधम मणिमंत्र क्या यंत्रम परिमुखम, तथा कभी भी औषधि को बताना नहीं चाहिए। चरौटा पान के ले लावे और पीस के छाप देवे, बने हो जावे तो नहीं बने हुआ है। तय चरौटा पान के ला के दे दे, ले दवाई का पीस के छाप ले तो बने हो जाए। औषधि को ज़्यादा जोर से बगराना नहीं चाहिए, हल्ला नहीं करना। मंत्र झन बगरावे चुपे चाप, और वो का मंत्र दे रहे वो का झन बतेबे का है। गुरु मंत्र दे रहे थे तो मत बतावे, पहलियों का कहे। और जो मंत्र दे कर दे देवे, और वही को वही मंत्र दे हुई का मंत्र देगा। हम गुरु महाराज बताए झन बतावे की मत बतावे तो वो फायदा करते। ओकरो कान में राम की दे, ओकरो कान में राम, वो का नहीं बताए, वो का नहीं बता। कभी भी किसी मंत्र को कोई बतावे तो फायदा नहीं करें। इसलिए गोपनीय रखना चाहिए औषधि को, मंत्र को। तो बोले ठीक है। लोह कील मिथा कास्ते तथा ते गृह पिता महीधरा महाराजा प्रोचते बुद्धजनी जाति कुमयो मेरु बहुयोजन बिस्तरा। बहुत बढ़िया एक मंडप बना दिया गया जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि आ गए और यज्ञ प्रारंभ कर दिए। काशी की सृष्टि हुई, उसमें भी यज्ञ हुआ था। जो अभी चल रहा है काश्यपी सृष्टि है, कश्यप ऋषि की बनाई हुई सृष्टि है। तो हर एक ब्राह्मण विद्वान को चाहिए कि वो विधि के साथ क्रिया करेगा, उसको फायदा मिलेगी। और सुधा सिंधु स्थितम दीपम संस्मारा मणिमंडितम, और देवी जगदम्बा मणिद्वीप विहारिणी भगवती का ध्यान करके और यज्ञ प्रारंभ करना चाहिए, शुद्धिकरण करके। विष्णु तुम भवदेवानाम हरे श्रेष्ठ सदा। और ऐसा ही बनाकर भगवती ने विष्णु को श्रेष्ठ बना दिया और ब्रह्मा और रुद्र ये तीनों देवताओं को 3 धूली की तरह बना दिया उन्होंने। और इस प्रकार यज्ञ प्रारंभ हो गया। महाराज यज्ञ कर रहे थे तो एक ब्रह्मा बने थे महाराज, वो थोड़ा
बोल रहे थे वेद मंत्र। ओ मानो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो बोल रहे थे। तो बोलते बोलते थोड़ी त्रुटि हो गई, श्वास में उतार चढ़ाव हो गया। तो जजमान बोले क्या बोलते हो महाराज, अच्छा वेद मंत्र को अच्छा उच्चारण करो, ठीक उच्चारण करो, क्योंकि जितने शुद्ध उच्चारण करोगे उतने फायदा हो। ऐसे तब उसका माँ वो महाराज के देखो भाई, मैं तो शुद्ध ही उच्चारण कर रहा हूँ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। लेकिन आप जो वर्ताव कर रहे हो महाराज के प्रति उसका फल अच्छा नहीं होगा। आपका बेटा तो होगा पर कूंदा बेटा होगा, मूर्ख बेटा होगा। कहीं कुआं हो गया, बड़े बड़े पंडित ने भेड़ी जादू चूका नहीं कहना चाहिए, नहीं ये विश्वास नहीं रही तो उनका तू काहे बना है महाराज मन का कहीं कुआई और उनका सबका समझाया मत कही बे कही महाराज का, कोई महाराज का मत कही बे, हमन सब तोर हित के काम करे थे ना। मन महाय कि अगर बन जाती भगवान, अगर बन जाती कि क्या है तो तय अब कोई बात मत बोल भी कि तुमका नहीं आवे, ऐसे बात झन बोल। हाँ ऐसे बोला समझाई और सब यज्ञ खत्म हुई, सबको बावन भोजन खुआई, दक्षिणा उक्षिणा दीन और चल दीन महाराज मन। अब घर में गई महाराज, कुछ दिन के बाद देखीन तो गर्भवती हो गई यहाँ की, कहीं हाँ फल तो अच्छा मिली सही। अब कुछ दिन के बाद फिर सुंदर समय में होकर सीमंतोन्नयन करते तुम काय सीमंत मान्य होते मांग, ऐसे मांग निकले ही एक उन्नयन का है भस्कटैया के जड़ और पीपर और कांसी ये तीनों ने बांध देवे। और जिन समय में नौवा लगाए आज के बाद वही समय में अच्छा बढ़िया भगवान का भोग लगा करके और अच्छा मिष्ठान सुंदर शुद्ध और भगवान में भोग लगा के पूजन करके फिर वो भस्कटैया के जल का वो लड़का है पूजा करके भगवान के वो मांग माँ ऐसे 7 बड़ी जैसे सिंदूर लगाते नहीं तैसने उसका रेंगावे वो भस्कटैया के कांटा का ये मांग ले करके ऊपर में चढ़ावे। तो मैं कहा होते लड़का हर टेढ़वा नहीं कोई पेट में, यानी सुचारू रूप से बढ़िया पैदा हो जाते। ओकरे से हमन सब देख देख के एक तो जड़ी है जब जड़ी पहनाता तो 2 महीना 3 महीना में जब लड़का खराब हो जाते तो लड़का खराब होना बंद हो जाते, रुक जाते। रक्षा यंत्र जानते हैं हमारा गाँव के मन हमार जे मन मांगते तो देता हमन। तो कोई जड़ जो है कोई ल पहने रथे और पहने में यदि कहीं बच्चा हुई तो टेढ़वा तो अलग नहीं हुआ है और बच्चा है नॉर्मल पैदा हो जाती। बहुत जगह के आदमी बना कलतरी धर के कुछ साहू मन पूछिया तो उन मन कहते हैं कि महाराज मन हम नॉर्मल के दवाई लाते और नॉर्मल को ये सब ये जड़ जो है ये मन सिद्ध करके छोटे छोटे रखे रतन दे देते फायदा कर देते। कोई ऊपर से हमन आमदनी या ऊपर पैसा नहीं ली, भले वो नरियर उरियर देते लेकिन वो लोग मन नहीं करे हमन देते देखा था कि हमार भगवान की बनाई हुई जड़ है मंत्र है काम देते कि नहीं देते फायदा कर। तो हमन देखा था कि फायदा करते। और हमारे शास्त्र भी कहा कि 9वां महीना शुरू हुआ तो वो कब भस्कटैया और आपके पीपर के पत्ता और कांसी
ये सब लोग बांध करके अब यही मांग से लेकर के ऐसे कोई पर उन्नयन सीमंतोन्नयन सीमंत होते मांग ते कैसे कोरे आसन करबे उन्नयन करबे तो वो जो पेट के बच्चा है वो टेढ़ा मेढ़ा जब नहीं हो सके वह सीधा हो जाते सीधा पैदा होते सुखपूर्वक प्रसव हो जाते तो उधर से सीमंतोन्नयन करी अब खवाइन पियाइन सब हो जत का नियम का भगवान के प्रसाद होकर बाद जब बच्चा हुई तो बहुत अच्छा बच्चा हुई पुष्ट बच्चा हुई सुंदर और होकर नाल छेदन की क्रिया जात कर्म संस्कार जो करना चाहिए वो सब करी अच्छा बढ़िया रूप से और होकर सबके फायदा भी हुई लेकिन धीरे धीरे देखें कि बच्चा हर 2 बरिस के हो गए 3 बरिस के हो गए सुने झन जावे कहे तो न जाए लेकिन बोले न सके ओ आ वो ऐसे करे तो वो महाराज के कह रहे तो लड़का हो है लेकिन मूर्ख हो है ऐसे कई दे रहे वो बातचीत हुई तो वो कहते बरम गर्भस्रावो बरम अपनी कन्या जनिता ऐसा लड़का ने तो मोर गर्भ गिर जाती से लड़का झन होती थी चाहे लड़की हो जाती तो अच्छा लेकिन ऐसा मूर्ख पुत्र नहीं होना चाहिए ऐसे वो 1 बार 2 बार कई बार हर कहत आवे थे कारण कुछ आवे तब वो इसने की देवे बहुत आदमी मन ऐसे होते हैं कि अपने घर के लड़का के अंत के पंथ कहीं मौका अच्छा रखते ऐसे नहीं सोचे कि मोर लड़का के हिंता होते कि कुछ ऐसे नहीं सोचा है अपन गुठियाई के मारे शौक का बुतवावत गुठियावत गुठिया उसने महाराज गुठिया जिसको लेकर लेकर नाराज हो नहीं रहा हूँ घर में कहीं से कहने मैं अपन जात हूँ गंगा के तीर में रही हूँ कहीं मने मन में अब बोले तो नहीं सकत रहे बेचारा गए गंगा के किनारे में ओटका बेर में वो 5 बरिस के हो गए अब समझे कि थोड़ी थोड़ी शक्ति हो गई रही से वो कटु बोली अच्छा ना लगे तो जाके गंगा के तीर में एक जन्म मछली सुखोए बर और रात के रहे बर वह कुंदरा छाए रहे तो उन्हें में जाके बैठिए अब बिहन्ना नहावे जय गंगा मैया अब मने मन में मांगे मोर कल्याण करिहा मोर ये करिहा मोर मोला अच्छा बुद्धि देहा माता की मझनिया जुआर नहावे संझा जुआर नहावे ऐसे करते करते 7 बरिस की हो गई 2 बरिस हो गई और अगर पिताजी गई तो जाके कहीं काहे आ गए है इसकी मैं नहीं जाऊँ घर ऐसे के दी तब जावे गई नहीं डोला दी तब एक जन आए रहे वहाँ शिकार खेली तो वो शिकार खेले आए रहे बरहा मन के मारे खातिर बंदूक धर के और धनुष बाण लेके और वो आए रहे तब वो कहते एतिया तो ए लस पकड़ ली अब वो बड़ा निक लगी दिन भर कहत घर देवी के मंत्र तो कहत दिन और रात कहत सुता बिहन्ना उठे तो फिर कहे ऐसने कहते 1 साल 2 साल 3 साल अभ्यास हो गए दिन भर कहाई के मारे धीरे धीरे उकर बुद्धि परिवर्तन हो गए और 7 साल पूरा हो रहे हैं 8 साल शुरू हो रहे हैं ऐसे में होकर मन के अंदर में आनंद भी शुरू हो गए और एक दिन का हुई फिर आई शिकारी बनन वहाँ मारी बाढ़ देखन बढ़ाला तो अगर पेट में घुस गए बाढ़ है जो भागी तो ये जेन में बैठे रहे तेने आगू ले भागत और खून चुचुआत गई
तो वह दौड़त आई सब आके कही कति बन गई से महाराज वो मृगा, माने इसको भी मृगा ही शब्द बोलते हैं और बराह शब्द भी बोलते हैं, लेकिन मृगा एक स्थिति बोलती कि तेज दौड़ने में है ये। तो कही क्व गतो मृगा, वो मृग जो है जे माँ खून चुचवा रहे हैं और बाण से बिधे हुए हैं, ऐसा वह मृगा किधर गया है? हे सत्यवादी, सत्य बोलने वाले महाराज बताओ, क्व गतो, वो किधर गया हुआ है? ऐसे वो पूछी। तो उत्का होकर बोले के ताकत हो गए रहे और बोले लगना शुरू हो गए। वही दिन वो शुरू बोली, अहो व्याध या पश्यति नशा ब्रूते। हे शिकारी, जोन देखे ते हर बोले नहीं सकत, या ब्रूते सा न पश्यति, जे हर बोले जानते थे हर देखे नहीं। मुँह हर बोले जानते थे कलंग आँखी नहीं, और आँखी हर देखे थे कलंग मुँह नहीं। या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याध स्वकार्यार्थी किम पृच्छति पुनः। ने कहा बार बार पूछत कही, अपन काम बताए जा कही, और देखे ते के बोले नहीं जाने थे तो का बताई। आखिर देखे है तो बोले नहीं जाने ना। दादा महाराज के का गुचाते ने का गुचाते, वो भाग जाएगी ना। एक कहीं सत्यवान, सत्य बोलने वाला सत्यव्रत नाम होगा जिसे करो। ये जो भी बोले, जब बात बोले जब लेके रहे तो बोले, और न बोले ना कहे, ऐसे कर